الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
और इसके बाद जिस महीने ने आना है उसको कहते हैं रमजानुल मुबारक। रमजानुल मुबारक में हमें रोजे रखने पड़ते हैं और वो आज़िमुश्शान महीना है, बहुत बड़ा महीना है। तो आज़िमुश्शान महीने का इस्तेमाल शाबान के महीने में करना चाहिए। शाबान का ये महीना रमजान मुबारक के महीने की तैयारी के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने से ज्यादा मैंने किसी और महीने में रमजान के अलावा रोजे रखते हुए नहीं देखा। तो शाबान के महीने में रमजान की तैयारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह, ये शाबान का महीना है, व बल्लगना फी रमजान, ए अल्लाह इसकी बरकत से हमें रमजान के महीने तक पहुंचा दे। तो शाबान का महीना दरअसल रमजान मुबारक के महीने की तैयारी की है कि इसमें रमजान मुबारक के महीने की तैयारी वाले आमाल इस महीने के अंदर अपनानी चाहिए, ताकि रमजान का महीना आए तो हमारे ऊपर कोई मुश्किल न हो, कोई मुसीबत न हो। शाबान के महीने के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो महीना है शाबान का, इससे पहले रजब का महीना है और इसके बाद रमजान का महीना है। रमजान और रजब के महीने के बीच में जो महीना है शाबान का, वो लोगों ने भुला दिया। लेकिन ये जो महीना है शाबान का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान का महीना शहरी, मेरा महीना है, ये मेरा महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्का मुकर्रमा को हरम फरमाया है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई कि मेरे अल्लाह, जैसे कि मक्का हरम है तो अल्लाह मदीने को भी हरम फरमा दे। तो मदीना मुनव्वरा का हरम वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके की बदौलत बना। नबी अलैहिस्सलाम ने इस महीने को भी इसी तरह फरमाया कि शाबान का महीना शहरी, मेरा महीना है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि शाबान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास अहकामात जाते हैं और मैं ये चाहता हूं कि मेरा आमालनामा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाए तो मैं रोजे की हालत में हूं। जैसे कि हदीस मुबारक में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन और जुमरात के दिन रोजा रखा करते थे। पीर के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और जुमरात के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास आमाल जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के पास मेरे आमाल नामे जब जाए तो मेरा अमल रोजे वाला अमल, इसी के रोजा एक ऐसी छुपी हुई इबादत है, ऐसी छुपी हुई इबादत है कि इसका अजर और सवाब और ये इबादत और ये अमल अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। नमाज हम पढ़ते, सब देखते, रियाकारी भी हो सकती है,
ज़कात देते हैं, रियाकारी भी हो सकती है, लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है कि सामने वाले आदमी को कुछ पता नहीं किस आदमी का रोजा है या रोजा नहीं। रियाकारी का नाम तो निशान नहीं, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए है। और रोजे की वजह से इंसान मुत्तकी परहेजगार बनता है, सीधे रास्ते पे डल जाता है, उसके अमाल नामे दुरुस्त हो जाते हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसी के रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया। कितना बाबरकत महीना है, और जब इसमें आप रोजा रखेंगे तो आप परहेजगार बन जाएंगे, मुत्तकी बन जाएंगे। मुत्तकी का लुग़वी माना होता है अपने आप को बचाने वाला, जो अपने आप को बचाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ खाता है, उसको कहते हैं मुत्तकी। कुरान करीम की इब्तिदा में अल्लाह पाक ने हमें मुत्तकी फरमाया कि मुत्तकी जो अल्लाह से डरने वाले, कुरान उनके लिए हिदायत है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब